कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लगता है। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जो जी चाहे। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रस्ट द प्रोसेस। ट्रस्ट द प्रोसेस मीन्स कभी कभी लाइफ में हम ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही होती हैं हमारे साथ, और ऐसे लगता है कि हम किसी लंबी सुरंग में से निकल रहे हैं और ना तो हमको वहाँ से रास्ता दिखाई देता है और ना ही किसी का साथ होता है, वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, तो आज हम इस पे बात करेंगे। दैट इज़ वाई ट्रस्ट द प्रोसेस। तो जब हम किसी मुश्किल समय से, मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है क्या होता है? उस समय सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि ये समझ पाना कि ये ख़त्म कब होगा। लेकिन एक सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है कि जब हम किसी बुरे दौर से गुजरते हैं तो उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस गहरी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे हैं, और हर सुरंग का अंत जो होता है वो रोशनी से ही होता है। तो ये चीज़ हम बुरे समय में भूल जाते हैं कि हम बोलते तो रहते हैं कि ये बहुत बुरा दौर चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि सुरंग का एंड वही होगा जहाँ से रोशनी की शुरुआत होगी, और हर सुरंग का अंत रोशनी से ही होता है, बस हमें थोड़ा सा चलना होता है। तो ऐसे समय में सवाल ये होता है कि ऐसे में क्या किया जाए। तो सबसे पहले खुद को महसूस करने दीजिए, खुद को महसूस करने दीजिए कि समय ठीक नहीं चल रहा है। हम लोग जब छोटे होते हैं, जब बचपन होता है हमारा, तो हम लोगों को बचपन में यही सिखाया जाता है कि घबराना नहीं है, रोना नहीं है, और सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बात तो ये होती है कि जिस समय बुरा दौर होता है तो उस समय अपने मन को ये चीज़ समझाना कि हाँ, मैं एक बुरे दौर से गुजर रही हूँ, ये अगर हम बात समझ लें तो आधी प्रॉब्लम मुझे लगता है वहीं पे सॉल्व हो जाती है। तो अगर हम ये बात को मान लें कि हाँ ठीक है, अगर हमें ये एक्सेप्टेंस आ जाए कि हाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो आई थिंक हीलिंग की शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो क्या हुआ अगर रोना आ रहा है, तो क्या हुआ अगर मन घबरा रहा है, क्योंकि यही तो हीलिंग की सबसे पहली शुरुआत है। रोना आ रहा है, रो लीजिए। मन घबरा रहा है, थोड़ा दिलासा दीजिए। अगर मन भर आया है आपका तो रो लीजिए, कोई साथ ढूंढ लीजिए। और अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे दबाने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझिए, क्योंकि जो दबे हुए इमोशंस होते हैं ना, वो कभी भी बाहर नहीं निकलते और वो जाके कहीं घर कर लेते हैं, कहीं जमा हो जाते हैं। वो सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक है। खुद से बात करिए, मैं ठीक नहीं हूँ पर मैं ठीक हो जाऊंगी या मैं ठीक हो जाऊंगा। तो अब बात करते हैं छोटे छोटे कदमों की, बेबी स्टेप्स की। जब जिंदगी बिखरी हुई सी लगे ना, तो उसे एक साथ समेटने की कोशिश मत करिए। बस आज का दिन निकालिए किसी तरीके से। अगर वो भी निकालना मुश्किल है तो अगला 1 घंटा निकालिए, और अगर वो भी मुश्किल हो रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो बस अगला जो काम आपको करना है ना, बस वो कर लीजिए। और यही जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स होते हैं ना, ये आपको इस मुश्किल समय से बाहर निकालेंगे। और अब एक बहुत ज़रूरी बात, हर चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अगर चाहें भी ना तो लोगों के विचार नहीं बदल सकते, आप बीता हुआ वक्त वापस नहीं ला सकते, और आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका पूरा कंट्रोल आप नहीं ले सकते। लेकिन आप बहुत कुछ बदल भी सकते हैं। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, आप अपनी कोशिश का तरीका बदल सकते हैं, आप खुद के साथ अपना व्यवहार बदल सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को बदलते बदलते धीरे धीरे जो है ना, आप देखेंगे कि टाइम बदल जाएगा आपका, आपकी चीज़ें बेटर होने लगेंगी। और हाँ, खामोश मत रहिए। जो भी बात आपके मन में है वो किसी से कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चुप रहते हैं ना तो अंदर की आवाज़ जो होती है वो और तेज़ हो जाती है और धड़कनें बढ़ा देती है। किसी अपने से बात करिए, कोई ऐसे इंसान से जो आपको बिना जज किए आपकी बात सुने। और अगर कोई भी नहीं मिलता है तो कागज़ और पेन को अपना फ्रेंड बनाइए और अपने दिल की सारी बात उस कागज़ पे लिख दीजिए। और आप हैरान होंगे कि लिखते लिखते आपका दर्द जो है ना, आधा खत्म हो जाएगा। अब बात खुद का ख्याल रखने की।
जब मन थक जाता है ना, तो शरीर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। धूप में जाइए, खुले में निकलिए, खुले आसमान के नीचे थोड़ा घूमिए, टहलिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को महसूस करिए। अच्छी नींद लेने की कोशिश करिए, क्योंकि थका हुआ दिमाग जो होता है ना, वो दर्द को और ज़्यादा बढ़ाता है। और कभी कभी फ़ोन को जो है ना साइड में रख दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना, वो ज़िंदगी का पूरा सच नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और ये बात हम सबको पता होती है, लेकिन फिर भी हम स्क्रॉल करते 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 अपने दिमाग को घुमाते रहते हैं कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम खराब चल रहा है। तो इसलिए बेटर है थोड़ा सा सोशल मीडिया शांत कर दीजिए। और अब सबसे ज़रूरी बात कि ये जो समय चल रहा है ना, ये आपकी पहचान नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी नहीं है। ये आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा चैप्टर है जो इस समय बीत रहा है, इस समय पढ़ा जा रहा है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे हालात भी बदलते हैं। और यकीन मानिए, अंधेरे के बाद रोशनी ज़रूर आती है। और अगर आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं तो एक बात बिल्कुल याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, और ना ही आप कमज़ोर हैं। बस ये वक्त आपका नहीं है, और ये हमेशा नहीं रहेगा। बस टिके रहिए, ये वक्त भी निकल जाएगा। बस थोड़ा सा टिके रहिए, क्योंकि शायद आप उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां से अंधेरा खत्म होता है और रोशनी की शुरुआत होती है। आज मैं आपको इसी पॉजिटिव थॉट के साथ छोड़ूंगी। अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं इसी तरह के वीडियोस लेकर आपके पास आती रहूंगी। जो जी चाहे। मैं आज बस इतना ही चलती हूँ। थैंक यू एंड नमस्कार।